मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को फतेहपुर में आयोजित कार्यक्रम में 1,734 करोड़ रुपए की 254 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने बाराबंकी को उद्योग नगर के रूप में विकसित करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिले में 232 एकड़ क्षेत्रफल में एक नए औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जाएगा, जिससे युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हैदरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निकट 220 हेक्टेयर में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के विकास का काम तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि बाराबंकी पूर्वांचल का प्रमुख औद्योगिक और निवेश केंद्र बने। कार्यक्रम में सीएम ने पीएम आवास योजना और कौशल विकास योजना के लाभार्थियों को आर्थिक सहायता के चेक वितरित किए। उन्होंने किसानों की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि पद्मश्री रामशरण वर्मा और संदीप वर्मा जैसे प्रगतिशील किसान पूरे प्रदेश के लिए प्रेरणा है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर भी साधा निशाना। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने आज़ादी के बाद सरदार पटेल जैसे महान नेता को प्रधानमंत्री बनने से रोका। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने परिवारवाद की राजनीति कर प्रदेश को बेमारू राज्य बना दिया था। योगी ने कहा कि भाजपा सरकार में आज किसान खुशहाल है और दोगुना मुनाफा कमा रहा है। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए थे। चप्पे चप्पे पर पुलिस और पीएससी के जवान तैनात रहे। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने दिल्ली ब्लास्ट पर कोई बयान नहीं दिया, लेकिन कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से सशक्त है। याद करिए, उस समय जूनागढ़ का नवाब और हैदराबाद का निजाम वे भारत गणराज्य में शामिल नहीं होना चाहते थे, आनाकानी कर रहे थे। वे स्वयं का स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहते थे। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा उस समय इन दोनों से, कहा कि भाई बातों से मानोगे नहीं तो हमारे पास दूसरे भी तरीके हैं। और दूसरा तरीके की आने के बाद क्या हुई कि हैदराबाद का निजाम हो या जूनागढ़ का नवाब, दोनों भाग करके पाकिस्तान चले गए। बहनों और भाइयों, आपके बगल में मोहब्बताबाद भी है। यह आंखों को खोलने वाला होना चाहिए। उन सेकुलरिस्टों के आंखों में जहां धूल झोंकी हुई है उनको बताइए, यही मोहम्मदाबाद का नवाब था जो मुस्लिम लीग का कोषाध्यक्ष बन करके पाकिस्तान के लिए पूरी धनराशि उपलब्ध करवाता था। संपत्ति भारत की, और भारत की संपत्ति को भारत के खिलाफ, भारत को तोड़ने के खिलाफ कैसे इस्तेमाल किया जा रहा था। ये बगल में 5 किलोमीटर की दूरी पर आपकी मोहम्मदाबाद है और उसके द्वारा जो शरारत की जा रही थी, और वह भाग करके पाकिस्तान भी चला गया था। और पाकिस्तान भी चला गया था। आज भले ही जब पाकिस्तान में दुर्गति हुई, आज भले ही उसके वर्तमान के वंशज फिर से भारत के अंदर हाथ पैर मार रहे हों, लेकिन ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी शत्रु संपत्ति है, और शत्रु संपत्ति पर किसी भी शत्रु का अधिकार नहीं, बल्कि भारत के नागरिकों का अधिकार है, भारत की सरकार का अधिकार है। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।